हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल स्टैटिस्टिका हब। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे समथिंग अबाउट रैंडम वेरिएबल। ठीक है, तो रैंडम वेरिएबल क्या होता है इसके बारे में हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेंगे। सो आज का हमारा टॉपिक हो गया रैंडम वेरिएबल। ठीक है, तब रैंडम वेरिएबल के ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि रैंडम वेरिएबल होता क्या है। अब सबसे जो हमारे पास मेजर इशू आता है, कोई भी पढ़ता रहता है तो सबसे ज़्यादा वो क्या करता है, हम स्किप कर देते हैं। अब हम क्या स्किप करते हैं, हम बेसिक चीज़ों को स्किप कर देते हैं कि हाँ भाई हम नहीं समझना ही नहीं चाहते। बुक में सिंपल फॉर्म में लिखा होता है कि रैंडम वेरिएबल क्या होता है, लेकिन हम पढ़ते ही नहीं है। ठीक है, जनरली अगर हमसे कोई भी पूछता है, लाइक अगर मैं भी नहीं पढ़ रखा, मैंने टॉपिक ही नहीं पढ़ा, और कोई मेरे से बोलेगा कि भैया रैंडम वेरिएबल क्या होता है, तो मैं उसको क्या बोलूंगा अगर मैंने कुछ पढ़ ही नहीं रखा। ठीक है, लेकिन एक टेंडेंसी होती है कि हाँ सामने वाला पूछ रहा है तो आंसर तो देना ही होता है। ठीक है, तो उसने बोला किसी ने भी मेरे को कि भैया रैंडम वेरिएबल क्या होता है, तो अगर मैंने टॉपिक नहीं पढ़ा तो मैं एक चीज़ लेके आऊंगा कि रैंडम वेरिएबल इज बेसिकली ए वेरिएबल। ठीक है, अब वेरिएबल का मतलब क्या हो गया, जिसकी अननोन वैल्यू है। ठीक है, जो अपनी वैल्यू चेंज कर सकता था। ओके, अब रैंडम का मतलब रैंडम। ठीक है, बेसिकली अगर हम हिंदी में देखें तो हम बेसिकली जो रैंडम वेरिएबल एक वर्ड था उसका हमने संधि विच्छेद कर दिया। ठीक है, संधि विच्छेद में हम क्या करते थे, ठीक है अब मैं हिंदी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो संधि विच्छेद में बेसिकली हम जो भी वर्ड होता था उसको दो टुकड़ों में तीन टुकड़ों में बांट देते थे कि हाँ देखो इस वर्ड का मीनिंग ये हो गया, इस वर्ड का मीनिंग हो गया, तो कंबाइन करने पे इस पूरे वर्ड का कुछ ये मीनिंग हो गया। तो अगर हम टॉपिक नहीं पढ़ते हैं, बिल्कुल भी अंडरस्टैंडिंग लेते ही नहीं है कि रैंडम वेरिएबल क्या होता है, तो हम सीधा बोलेंगे कि ऐसा वेरिएबल होता है जो अपनी रैंडम वैल्यूज लेता है। ठीक है, बट थिंग इज ये रैंडम वेरिएबल होता क्या है इसके ऊपर कोई देखता ही नहीं। ठीक है, बुक में सिंपल फॉर्म में लिखा हुआ है लेकिन हम स्किप कर देते हैं। ठीक है, तो हमें वो चीज़ें नहीं करनी होती जो मतलब जनरली अगर 100 बच्चे हैं तो 100 में से 70 बच्चे पक्का स्किप कर देते हैं। ठीक है, जनरल टेंडेंसी बता रहा हूँ, हो सकता है तुम उन 30 में हो जो रैंडम वेरिएबल क्या होता है इसके बारे में प्रॉपर रीडिंग लेके आए हो। ठीक है, तो हम रैंडम वेरिएबल के ऊपर बात करते हैं कि रैंडम वेरिएबल होता क्या है। सो रैंडम वेरिएबल इज बेसिकली ए फंक्शन। ठीक है, मैंने बोला कि रैंडम वेरिएबल एक फंक्शन होता है। अब यहाँ पे चीज आती है कि कोई भी फंक्शन अगर हमारे पास होता है तो फंक्शन के लिए एक डोमेन होती है और एक रेंज होती है। ठीक है, तो रैंडम वेरिएबल कौन सा फंक्शन होता है, किसी भी फंक्शन को डिफाइन करने के लिए तुम्हें डोमेन और रेंज की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, कि अगर तुम डोमेन और रेंज अगर नहीं डिफाइन कर पा रहे हो तो इसका मतलब तुम फंक्शन को भी डिफाइन नहीं कर पा रहे हो, इवेंचुअली तुम रैंडम वेरिएबल को डिफाइन नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो अगर हमें बताना है कि रैंडम वेरिएबल जो हमारे पास है वो एक फंक्शन है, तो हमें इसकी डोमेन और इसकी रेंज दोनों चीज डिस्क्राइब करनी पड़ेगी। ओके, सो इन जनरल हम जो भी रैंडम वेरिएबल होते हैं हम उसको एक्स से डिनोट करते हैं। ठीक है, हम डेफिनेशन को ही समझेंगे कि डेफिनेशन क्या कहना चाहती है। ठीक है, लेकिन उससे पहले बेसिक चीजें देखेंगे कि हाँ अगर हम रैंडम वेरिएबल की बात कर रहे होते हैं तो बुक में तुमने देखा होगी से एक्स रैंडम वेरिएबल दिस रिप्रेजेंट पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, या फिर एक्स इज ए रैंडम वेरिएबल विद बाइनोमियल एन कोमा पी। ठीक है, तो हम जनरली क्या दिखते हैं कि x एक रैंडम वेरिएबल होता है। सो बेसिकली अगर हम x लिखना चाह रहे होते हैं तो दिस इज द वैल्यू ऑफ आवर रेंज। ठीक है, तो अगर हम x लिखना चाह रहे होते हैं तो ये हमें फाइनल रिजल्ट बताता है कि हाँ भाई x की वैल्यू क्या होगी। सो बेसिकली जो रैंडम वेरिएबल हमारे पास था वो अगर हमने x से डिफाइन किया दैट मीन्स ये वो वेरिएबल की वैल्यू है जो किसी पर्टिकुलर डोमेन पॉइंट के लिए एग्जिस्ट कर रही होगी या फिर अपनी वैल्यू वो ले रहा होगा। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम दोबारा देखते हैं कि हाँ कि अगर मेरे पास कोई रैंडम वेरिएबल है तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए हमें एक डोमेन चाहिए होती है और एक रेंज चाहिए होती है। ठीक है, अब रैंडम वेरिएबल को डिफाइन करने से पहले हम पीछे वाली वीडियो लेक्चर मतलब प्रोबेबिलिटी वाले में हमने चीजें पढ़ी थी कि रैंडम एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, कि कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट हुआ वो उसके रेस्पेक्ट में हम प्रोबेबिलिटी या फिर जितना भी स्टैट्स है उसमें कुछ चीजें रैंडम एक्सपेरिमेंट या फिर सैंपल वगैरह इनको लेते हुए पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो रैंडम वेरिएबल होता है उसकी डोमेन हमारे पास सैंपल स्पेस होती है। ठीक है, और रेंज होती है वो रियल लाइन होती है, तो वी कैन से रियल नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे इसका मीनिंग क्या हो गया, हाँ इसको थोड़ा एलेबोरेट करते हैं, इसको थोड़ा समझते हैं कि हमने लिखा कि डोमेन इसका सैंपल स्पेस हो गया, रेंज रियल नंबर हो गया। ठीक है, तो हम किसी भी रैंडम वेरिएबल को अगर हम लिखना चाहते हैं तो हम लिख देते हैं इन जनरल एक्स से। ठीक है, कि एक्स हो गया हमारे पास एक रैंडम वेरिएबल। ओके, अब इस रैंडम वेरिएबल के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो हम क्या लिखते थे कि एक्स में टेक सम वैल्यू 1 2 3, इन जनरल हम कुछ ऐसा लिखते थे। या फिर एक्स कैन टेक सम वैल्यू से 1 से लेके 3, कुछ ये भी हो सकता था अगर कंटिन्यूस का केस था, या फिर डिस्क्रीट का केस था। ठीक है, अब बात आती है कि भाई ये डोमेन कहाँ पे यूज होगी, हमें समझ ही नहीं आया यहाँ पे तो।
ठीक है, तो इस डोमेन की अंडरस्टैंडिंग लेते हैं कि यहाँ पे होता क्या है। तो अगर तुमने किसी ने भी बुक को सही तरीके से पढ़ा होगा तो बुक में स्टार्टिंग में चीजें लिखी होती है एकदम स्टैंडर्ड फॉर्म में, या फिर जो जनरल तरीका होता है समझने के लिए एक एक चीज डिस्क्राइब करते हैं बुक वाले। तो उन्होंने एक चीज लिखी होंगी कि एक्स डब्ल्यू, इन जनरल रैंडम वेरिएबल को इस फॉर्म में डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, दिस एक्स डब्ल्यू इज बेसिकली रेंज पॉइंट। ठीक है, कि रैंडम वेरिएबल की जो फाइनल वैल्यू है उसको एक्स डब्ल्यू डिनोट कर रहा होगा, और वी कैन से इन जनरल इसको ही हम एक्स लिख देते हैं। और यहाँ पे जो डब्ल्यू होगा, दिस थिंग इज डोमेन। ठीक है, तो अब चीजें समझ में आई होंगी कि हाँ भाई डोमेन पॉइंट कहाँ पे यूज हो गया और फाइनल रेंज पॉइंट कहाँ पे निकल के आया होगा, रैंडम वेरिएबल क्या होता है। तो इन जनरल हम रैंडम वेरिएबल को एक्स डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, जो हमने यहाँ पे लिखा। यहाँ पे जो डब्ल्यू होता है वो डोमेन से आता है, और एक्स डब्ल्यू की जो फाइनल वैल्यू है जिसको हम इन जनरल एक्स से डिनोट कर देते हैं, दैट थिंग इज ए रेंज पॉइंट और द वैल्यू ऑफ द रैंडम वेरिएबल। ठीक है, तो ये हमारे पास रैंडम वेरिएबल होता था, उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती थी। आई होप ये चीज समझ में आई होगी। अब इसको समझने के लिए हम थोड़ा और आगे चलते हैं। तो सेम मेरे पास है, यहाँ पे मेरे पास एक सैंपल स्पेस में डिफाइन कर देता हूँ सबसे पहले। ठीक है, तो मेरे पास दो कॉइन थे, मैंने दोनों को टॉस कर दिया, तो सैंपल स्पेस जनरेट होगा एच एच, एच टी, टी एच एंड टी टी। ठीक है, दिस इज ए सैंपल स्पेस रिगार्डिंग द टॉसिंग ऑफ टू कॉइन। ठीक है, तो हमने दो कॉइन को टॉस तो कर दिया यहाँ पे। उसके बाद क्या रहा होगा, तो जैसे हमने दो कॉइन को टॉस किया होगा एक रैंडम सैंपल जनरेट हो गया। वो रैंडम सैंपल कुछ ये रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या किया कि अगर मेरे को एक रैंडम वेरिएबल डिफाइन करना है, से मैंने रैंडम वेरिएबल एक्स को डिफाइन किया, दिस इज द नंबर ऑफ हेड्स। ठीक है, कि हमें एक्स को किस फॉर्म में डिफाइन कर दिया कि रैंडम वेरिएबल है, तो रैंडम वैल्यू लेगा, किसी भी सैंपल स्पेस था उसके रेस्पेक्ट में रैंडम वैल्यू लेगा। हमें नहीं पता, अगर सैंपल स्पेस को अगर मैं हाइड कर देता हूँ तो वी कांट से कि हमारे पास नंबर ऑफ हेड कितने होंगे, 1 2 0 कुछ भी हो सकते थे। ठीक है, लेकिन हम किसी रैंडम सैंपल को देखते हुए, किसी सैंपल स्पेस को देखते हुए हम रैंडम वेरिएबल को डिफाइन करेंगे, क्योंकि वो उसके डोमेन पॉइंट होते हैं। तो इन डोमेन पॉइंट्स को अगर हम इसके अंदर पुट करना चाहेंगे, सो दिस कैन बी रिटन एज एक्स डब्ल्यू, दिस थिंग विल बी एक्स। ओके, जो हमने अभी यहाँ पे डिफाइन किया। सो एक्स ऑफ एच कोमा एच, दिस थिंग विल बी 2, क्योंकि नंबर ऑफ हेड यहाँ पे 2 हो गया। उसके बाद दूसरी चीज एक्स ऑफ एच कोमा टी, सॉरी एच टी, दैट थिंग विल बी 1। and in a similar form x of t comma h, this will be 1, and if we look about x of t, this thing will be 0। ठीक है, तो ये हमारे पास रैंडम वेरिएबल हो गया। आई होप इस एग्जांपल में समझ में आया होगा कि जो हमारे पास यहाँ पे जो w वाली चीज थी वो डोमेन पॉइंट से, जो डोमेन से आ रहे थे, और x अपनी वैल्यूज कुछ ये ले रहा था। ठीक है, तो अगर हम इसी रैंडम वेरिएबल के ऊपर बात करें कि नंबर ऑफ हेड वाले के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे तुमने देखा कि x की डोमेन के अंदर क्या क्या आ गया, जो सैंपल स्पेस था वो पूरा आ गया, और इस सैंपल स्पेस के हर पॉइंट के अबाउट हमें एक इमेज मिल गई। दैट इमेज कैन बी इक्वल टू 0, कैन बी 1 और कैन बी 2। ठीक है, सो दिस इज द डोमेन एंड दिस इज द रेंज। सो दिस इज अबाउट रैंडम वेरिएबल। ठीक है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग आई होप इतना समझ में आया होगा। अब इसके आगे अगर हम चलना चाहें कि हमारे पास रैंडम वेरिएबल तो समझ लिया कि हाँ भैया रैंडम वेरिएबल कितने होते हैं, कैसे होते हैं, मतलब किस फॉर्म में होता है, ये चीज समझ में आ गई। डोमेन क्या हो गया, रेंज क्या होगी। अब बात करते हैं, तुमने कभी भी बुक में देखा होगा या फिर कहीं पे भी पढ़ा होगा, तो हमने देखी है चीजें कि रैंडम वेरिएबल के भी कुछ टाइप्स होते हैं। ठीक है, अभी टाइप्स क्या होते हैं, तो इन जनरल तुमने दो चीजें पढ़ी होंगी कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल या फिर कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। ठीक है, अब इन दोनों को मिला के एक रैंडम वेरिएबल और बनता है, दैट कैन बी रिटन एज मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल। ठीक है, तो अब ये चीजें क्या होती हैं, ये क्या मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल क्या हो गया, डिस्क्रीट क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस क्या हो गया, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, हम किस फॉर्म में इनको डिफाइन करते हैं, कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये वाला रैंडम वेरिएबल है जो डिस्क्रीट वैल्यू ले रहा था, या फिर डिस्क्रीट है, या फिर ये वाला कॉन्टिन्यूअस है। सो थिंग इज, सबसे पहला जो पॉइंट तुम्हें यहाँ पे याद रखना होता है कि कोई भी रैंडम वेरिएबल डिस्क्रीट होगा या फिर कॉन्टिन्यूअस होगा। उसके लिए पॉइंट तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा कि इसकी रेंज क्या होगी। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे बोला है कि कोई भी रैंडम वेरिएबल हो। ठीक है, अगर तुम्हें इसको डिस्क्राइब करना है कि डिस्क्रीट है या फिर कॉन्टिन्यूअस है, तो उसके लिए तुम्हें उसकी रेंज के बारे में पता होना चाहिए। तो रेंज किस फॉर्म में डिफाइन करेगा, अभी हमने रेंज के बारे में बोला कि रेंज कैन बी रियल नंबर।
ठीक है, कि रियल लाइन से कुछ भी हो सकता था। तो अब रियल लाइन को अगर मैं यहाँ पे डिनोट करना चाहूँ तो दिस इज रियल लाइन। ठीक है, इधर इन्फिनिटी आ गया, इधर माइनस इन्फिनिटी आ गया, यहाँ पे कुछ पॉइंट आ गया -10, यहाँ पे कुछ आ गया -1, यहाँ पे कुछ है 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 10 एंड सो ऑन। ठीक है, ये हमारे पास एक रियल लाइन होती है। अब यहाँ पे अगर हम रियल नंबर्स का कलेक्शन लेना स्टार्ट करें तो हमारे पास हो सकता था, जो कलेक्शन हुआ वो हो गया कि -10, -9, 8, 7, 6, ठीक है, कुछ ऐसा हो सकता था। या फिर दूसरा कलेक्शन हो सकता था कि अगर हम कलेक्शन लेना स्टार्ट करें कि -1 से लेके 4 तक का, ये वाला अगर हम कलेक्शन उठा लेते हैं। सो बेसिकली ये डिस्क्रीट पॉइंट्स हैं जिनका हमने कलेक्शन लिया, ये एक इंटरवल है। थिंक इज ये भी रियल नंबर से बन के आया, ये भी रियल चीजों से। ठीक है, देखो रियल और उसमें कॉम्प्लेक्स में एक ही डिफरेंस होता है, उसको तुम्हें समझना पड़ेगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि रियल और कॉम्प्लेक्स की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे एक चीज होती है कि अगर मैं रियल वर्सेस कॉम्प्लेक्स करता हूं तो सबसे मेजर पॉइंट और वीकेंड से जो सबसे स्टैंडर्ड है, या फिर इस चीज को पता ही होना चाहिए कि रियल नंबर्स जो होते हैं हमारे पास, दीज कैन बी कंपेयर्ड। ठीक है, अब ये चीज किस फॉर्म में इंपॉर्टेंट होगी, मैंने बोला कि जो रियल नंबर होते हैं वो आपस में कंपेयर किए जा सकते हैं। इसका मीनिंग ये हो गया कि अगर मैं रियल नंबर उठाता हूँ, दो नंबर उठा लेते हैं, से एक मैंने उठाया -1, एक उठाया 1, तो हम इसको कंपेयर कर सकते हैं कि जो -1 होगा वो 1 से छोटा होगा। या फिर दूसरा कलेक्शन ले सकते हैं कि एक ले लिया मैंने 10, एक -10, तो यहाँ पे भी हम बोल सकते हैं कि 10 बड़ा होगा -10 से। ठीक है, तो हमारे पास कुछ ऐसे हो गया कि हम कंपेयर कर पा रहे हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर में हम चीजें कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, तो 11th क्लास में तुम सबने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा होगा, उसमें तुमने ये चीज पढ़ी होगी कि हम नहीं डिफाइन कर सकते कि 1 प्लस आयोटा दिस थिंग इज ग्रेटर देन 1 माइनस आयोटा। ठीक है, हम कुछ ऐसा डिफाइन नहीं कर सकते, दिस थिंग इज रोंग। ठीक है, वहां पे हम कंपेयर कर ही नहीं सकते। तो कॉम्प्लेक्स और रियल में कुछ ये डिफरेंस होता है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे थे, कहाँ पे, रेंज सेट के ऊपर बात कर रहे थे। तो हमारी रेंज कुछ इस फॉर्म में हो सकती थी। तो यहाँ पे क्या हो गया, तुम जो ये वाली रेंज है जो डिस्क्रीट वाली है, डिस्क्रीट नंबर ले रहे हैं, यहाँ पे तुम देख सकते हो कि काउंटेबल चीजें हैं, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो ये काउंटेबल नंबर्स हैं कि हमारे पास रेंज सेट, या फिर जो इसका रेंज सेट, हाँ रेंज सेट ही है कि जो इसकी रेंज है या फिर इसकी पॉसिबल वैल्यूज है, अगर वो काउंटेबल है तो हम काउंटेबल लिखेंगे कि हाँ ये हो गया, डिस्क्रीट वैल्यूज ले रहा था। यहाँ पे हमारे पास एक इंटरवल ले रहा था। ठीक है, अब इस इंटरवल के बीच में तुम डिफाइन नहीं कर सकते कि हाँ कौन सा पॉइंट होगा। अब इस इंटरवल के बीच में हमारे पास 0 भी होगा और 1/2 भी होगा, सिमिलरली 1/3, 1/4, तो बहुत सारे पॉइंट होंगे। तो हम इनको कंपेयर और वी कैन से काउंट नहीं कर सकते कि हाँ कितने पॉइंट है। ठीक है, इनफाइनाइट हो गया, अनकाउंटेबल हो गया ये। तो इसी चीज को समझना है कि हमारे पास डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस किस फॉर्म में डिफाइन होते हैं, उनका मीनिंग क्या होता है। तो अगर डिस्क्रीट की ही बात कर रहे होते थे तो डिस्क्रीट में क्या हुआ होगा, हमारे पास जो पॉइंट्स आए होंगे, जो रेंज सेट आया होगा, that will be a countable set finitely और infinitely। ठीक है, अब काउंटेबल फाइनाइट भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट भी हो सकते हैं इस फॉर्म में। तो तुमने सबने देखो, मैं बेसिक वो तो समझ नहीं रहा कि तुम्हें बिल्कुल स्टैट्स नहीं आता, तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हमने सबने पढ़ा है कि एक्स अगर मेरे पास पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है लैम्डा वाला, ठीक है, जिसका पैरामीटर लैम्डा था, तो इस केस में हमें पता होता है कि जो एक्स की वैल्यूज होती है वो या 0 हो सकती थी, या 1 हो सकती थी, 2 हो सकती थी, एंड सो ऑन इन्फिनिटी हो सकती थी। तो यहाँ पे देखो काउंटेबल तो है लेकिन इनफाइनाइटली। ठीक है, तो डिस्क्रीट का केस हो गया। इन सिमिलर फॉर्म हमारे पास फाइनाइट भी हो सकते हैं। अगर हम बाइनोमियल को उठा लेते हैं तो बाइनोमियल ले लेते हैं कि एक्स मेरे पास बाइनोमियल को फॉलो कर रहा था एन कोमा पी, तो यहाँ पे जो एक्स की वैल्यूज थी वो हो सकती थी 0, 1, 2 एंड सो ऑन एन। ठीक है, एन एक फिक्स नंबर है जो पहले ही हमने डिफाइन कर दिया, जो डिस्ट्रीब्यूशन था उसको डिफाइन करने से पहले। ठीक है, तो हमें पता हो गया कि यहाँ पे हमारे पास दो पॉसिबल केस हो गए कि हो सकता था काउंटेबली इनफाइनाइट हो, काउंटेबली फाइनाइट हो। ठीक है, तो ये हमारे पास डिस्क्रीट का मतलब होता था। इसके बाद हमारे पास कॉन्टिन्यूस आ रहा था। तो जो कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके बारे में भी हमने अभी एक चीज पढ़ी कि उसका जो रेंज सेट होगा वो अनकाउंटेबल होगा और वी कैन से इंटरवल फॉर्म में होगा। ठीक है, इसके लिए हम किसको ले लेते हैं, सबने पढ़ा था कि एक्स अगर मेरे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है म्यू कोमा सिग्मा स्क्वायर को फॉलो करते हुए, तो इसके बारे में हमें पता है कि वो माइनस इन्फिनिटी से लेके एक्स की इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी पूरी रेंज सेट उठा लिया इसने, पूरी रियल लाइन उठा लिया, तो वहां पे कोई भी नंबर ले सकता था।
तो हम नहीं डिफाइन कर सकते कि इंटरवल हो गया कि हाँ पूरा इंटरवल उठा लिया मैंने, यहाँ से कोई भी वैल्यू ले सकता है, तो ये हमारे पास कॉन्टिन्यूस का केस हो गया। ठीक है, इसके बाद मैंने अभी थोड़ी देर और वीकेंड से पिछले पेज पे ही बोला था कि मेरे पास हो सकता था कि मिक्स रैंडम वेरिएबल हो। अब कोई पूछेगा कि भैया मिक्स वाली क्या चीज़ होगी, हमें ये चीज़ समझ में नहीं, ये कभी पढ़ी नहीं। थिंग इज ये चीज़ सिलेबस के अंदर होती नहीं है। ठीक है, बुक में प्री डिफाइंड नहीं है कि हाँ भाई मिक्स रैंडम वेरिएबल भी हमें अलग से पढ़ना होता है, कुछ ऐसा नहीं है। लेकिन थिंग इज अभी हमने दो चीज़ें पढ़ी कि हमारे पास डिस्क्रीट कौन सा होता है और कॉन्टिन्यूस कौन सा होता है। तो मिक्स में बस इस दोनों चीज़ को कंबाइन कर रहे होंगे। अब किस फॉर्म में कंबाइन किया या फिर क्या लिखा, तो हो सकता था मैंने कोई एक्स रैंडम वेरिएबल डिफाइन किया कि एक्स ऑफ डब्ल्यू दिस थिंग कैन बी इक्वल टू 1 2 3 एंड डब्ल्यू स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अभी किस फॉर्म में डिफाइन किया, इफ डब्ल्यू इज लेस देन 0, if w belonging from 0 to 1, if w belonging from 1 to 2, and this thing is if w belonging from 2 to infinity। ठीक है, अब इस केस में तुम देख पा रहे होंगे कि जब भी मेरे पास कुछ ये हो रहा होगा कि ये हो गया कि 1 2 3, ये पॉइंट्स मेरे पास डिस्क्रीट हो गए। ठीक है, लेकिन जैसे इस इंटरवल के अंदर जा रहे हैं कि हाँ भाई क्या हुआ, अगर मैं इस रैंडम वेरिएबल को डिफाइन करना चाहूँ कि इस फॉर्म में, ठीक है, इसके ऊपर अगर हम यहाँ पे एक्स रैंडम वेरिएबल को डिफाइन करते हैं, यहाँ पे हमारे पास डोमेन पॉइंट्स जो हैं इनको डिफाइन करते हैं कि डब्ल्यू इधर है। तो अभी हमने देखा यहाँ पे जो रैंडम वेरिएबल था, अगर एक्स की वैल्यू 0 से छोटी है और यहाँ पे हम इसको इक्वल टू भी कर देते हैं, यहाँ पे 1 पे क्लोज कर देते हैं, ठीक है, और इधर 2 के ऊपर क्लोज कर देते हैं। ओके, चीजें समझने के लिए ईजी हो जाएगा। तो अगर हम इसको नंबर लाइन और वीकेंड के ग्राफिकल फॉर्म में देखना चाहें तो तुम देख पाओगे कि जब भी डब्ल्यू की वैल्यू 0 या फिर 0 से छोटी होगी तो मैंने बोला है कि वो रैंडम वेरिएबल अपनी वैल्यू लेगा 1। तो अगर मेरे पास यहाँ पे कुछ 1 है तो वैल्यू ले ली 1। ठीक है, उसके बाद मैंने बोला कि 0 और 1 के बीच में जो वैल्यू होंगी वो होंगी 2। तो अगर मेरे पास यहाँ पे 1 रहा होगा तो यहाँ पे वैल्यू होंगी 2। ठीक है, उससे आगे चले 1 और 2 के बीच में यहाँ पे वैल्यू होंगी 3। तो अगर मेरे पास 2 यहाँ पे है तो 1 यहाँ पे था, तो 1 और 2 के बीच में 3। ठीक है, उसके बाद हमने बोला कि डब्ल्यू स्क्वायर प्लस 1, सो y इक्वल टू डब्ल्यू स्क्वायर। ठीक है, इसका ग्राफ देख लेते हैं। तो अगर हम y इक्वल टू एक्स स्क्वायर की फॉर्म में लिखते हैं, तो अगर देखो सबसे सिंपल फॉर्म ग्राफ समझने के लिए तुम पहले जो सबसे बेसिक देख रखा होता है कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस ग्राफ को देखते हैं तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का बेसिक ग्राफ होता था कुछ ये वाला। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास यहाँ पे भी ग्राफ कुछ इसी फॉर्म में बनेगा, y इक्वल टू डब्ल्यू स्क्वायर वाला। ठीक है, प्लस 1, तो अगर डब्ल्यू स्क्वायर होगा तो चीजें कुछ ऐसे स्क्वायर फॉर्म में इंक्रीज होती जाएंगी इसके बाद में, लेकिन हमने बोला कि प्लस 1 हो रहा है तो ग्राफ कुछ यहाँ पे ना होके थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा प्लस 1 से, तो ग्राफ कुछ ऐसा रहा होगा। ठीक है, तो फाइनल ग्राफ कुछ ये आ गया कि यहाँ पे हमें डिस्क्रीट वैल्यू मिली कि हाँ एक ही वैल्यू है, उसके बाद ये वैल्यू है पर्टिकुलर, उसके बाद पर्टिकुलर कुछ ये वाली वैल्यू है, लेकिन उसके बाद हमारी वैल्यूज फ्लक्चुएट कर रही है और वीकेंड से कोई एक इंटरवल ले रहे हैं कि हाँ कुछ बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो ये हमारे पास मिक्स का फॉर्म हो गया, दिस इज मिक्स रैंडम वेरिएबल। यहाँ पे हम ये वाले पॉइंट्स तो काउंट कर सकते हैं 1 2 एंड 3, लेकिन इन पॉइंट्स को हम काउंट नहीं कर सकते। सो दिस इज बेसिकली यूनियन ऑफ some countable points and some interval। ठीक है, तो ये हमारे पास रैंडम वेरिएबल के बारे में थोड़ी बेसिक चीजें थी कि रैंडम वेरिएबल क्या होता है, रैंडम वेरिएबल कितने टाइप के होते हैं, रैंडम वेरिएबल को हम किस फॉर्म में हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि हाँ भाई डिस्क्रीट क्यों बोलेंगे, कॉन्टिन्यूस क्यों बोलेंगे, मिक्स क्यों बोलेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास था रैंडम वेरिएबल के बारे में। ओके, अब यहाँ पे रैंडम वेरिएबल की एक दो प्रॉपर्टीज है जो मैंने यहाँ पे लिखी है। ओके, ठीक है, तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी हमारे पास है कि अगर मेरे पास x एक रैंडम वेरिएबल है, ठीक है, हमने बोल दिया कि x हमारे पास कोई रैंडम वेरिएबल है, और अगर कोई फंक्शन है g डॉट, इफ दिस इज ए फंक्शन, ठीक है, अब फंक्शन है तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, तो मैंने बोला कि अगर ये फंक्शन मोनोटोनिक है, इन दैट केस g ऑफ x, देखो एक फंक्शन के ऊपर एक और फंक्शन बना दिया हमने, तो बेसिकली कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का हम यूज कर रहे हैं। हमने बोला कि x हमारे पास रैंडम वेरिएबल, रैंडम वेरिएबल मतलब एक फंक्शन, g डॉट बोला कि ये एक और फंक्शन है जो एक मोनोटोनिक फंक्शन है। तो अगर g डॉट एक मोनोटोनिक फंक्शन है और अगर हम g ऑफ x करते हैं, ठीक है, कंपोजिट करते हैं, तो क्या होगा, जो ये फंक्शन बन के आएगा दिस विल ऑल्सो बी ए रैंडम वेरिएबल। ठीक है, अब ये दो पॉइंट्स यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ये थोड़ा IIT पॉइंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, वहां पे यूज हो जाते हैं।
ठीक है। उसके बाद दूसरा फंक्शन बोलते हैं कि जी डॉट एक नया फंक्शन हमने डिफाइन किया, इफ दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन दैट केस ऑल्सो जी ऑफ एक्स विल बी ए रैंडम वेरिएबल। ठीक है, इंक्रीजिंग आएगा या पता नहीं, यहाँ पे आई गेस थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। इंक्रीजिंग के बारे में कुछ पॉइंट पर्टिकुलर फॉर्म में डिफाइन किया नहीं, मे बी मोनोटोनिक में ही कवर हो गया वो। तो यहाँ पे पॉइंट है, अगर हमारे पास जो जी डॉट फंक्शन है, अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, इन दैट केस जो जी ऑफ एक्स बन के आएगा दिस विल बी ए रैंडम वेरिएबल। ठीक है, मतलब मोनोटोनिक में ही कवर हो गया सेकंड पॉइंट भी, मैंने दोबारा अगेन से लिखा। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ कि अगर मेरे पास जी डॉट फंक्शन है कोई, अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, इन दैट केस अगर हम इस फंक्शन को पुट करते हैं एक्स के ऊपर जो रैंडम वेरिएबल था, तो जो नया फंक्शन यहाँ पे जनरेट होगा जी ऑफ एक्स, दैट विल बी रैंडम वेरिएबल। ठीक है, तो ये कुछ चीजें थी रैंडम वेरिएबल के बारे में कि रैंडम वेरिएबल क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, किस फॉर्म में हम उनको डिफाइन करते हैं। तो आई होप इस वीडियो में ये चीजें तुम्हें समझ में आई होंगी, हर किसी को समझ में आई होंगी। सो आगे वाले वीडियो में हम इसके आगे की चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वाले वीडियो में यही तक था। सो थैंक यू।